अच्छा बच्चा, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture or in today's video we are going to discuss the numericals of chapter number 5 of Principles of Managerial Finance by Gitment 13th edition. Chapter number 5 numerical are considered as the easiest numerical among other chapters of this particular book. Before starting the numerical discussion, you should have the idea that's how we are what will be the formulas that we need to discuss or to solve the numericals. Fine. So as we have already discussed, as we have discussed the derivation of certain formulas, we are going to rely basically on the formula of present value, that is equivalent to future value, divided by 1 plus I raised to the power n. We are going to rely on the formula of future value, that is present value, into 1 plus I raised to the power n. We are going to rely on the formula of your present value of annuity, that is equivalent to cash flow divided by I into 1 minus 1 over 1 plus I raised to the power n. We are going to rely on the formula of future value of annuity, that is basically cash flow 1 plus I raised to the power n minus 1 divided by I. Now the question that should come to your mind कि सर अगर हमें जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, अगर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ दिए जाएँ या ज़्यादा एक्टिविटी की जाए, तो क्या हमें कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि जिससे हमें आई और एन निकलने पे इस पूरी कैलकुलेशन से बच जाना पड़े, मतलब कैलकुलेटर को यूज़ ही ना करना पड़े पेपर में, या इस फार्मूले में देखा जाए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के फार्मूले में, तो ये सारी कैलकुलेशन हमें जब आई की वैल्यू हमें पता है, लेट्स फॉर 6% है, एन की वैल्यू हमें पता है 4 ईयर्स है, हम इस पूरी कैलकुलेशन को 1 ओवर आई 6% रेज टू द पावर एन 4 ईयर माइनस 1 डिवाइड बाई आई 6, इस पूरी कैलकुलेशन और इस पूरी कैलकुलेशन से, यानी कैश फ्लो की वैल्यू तो हमें एन्युटी की वैल्यू तो दे दी जाएगी 100 फॉर एग्जांपल इन द सीरीज़ ऑफ पेमेंट, तो इस पूरी कैलकुलेशन को जो हम करके कैलकुलेटर से जवाब निकालें, उसका जवाब हमें एज इट इज़ मिल जाए, तो येस इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। और ये इसे पॉसिबल कैसे है कि मैं आप लोगों को जो है ना टेबल शेयर कर दूंगा, टेबल्स को यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आपके पास ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल। द टेबल दैट यू कैन सी इज़ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए। यहाँ पे भी अगर आप देखें इस फॉर्मूले के अंदर कि आई की वैल्यू आपके पास है, एन की वैल्यू आपके पास है, आपको इस पूरी कैलकुलेशन से, इसकी कैलकुलेशन से और इसकी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में आई की वैल्यू जो भी है 7%, एन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपको 1 पॉइंट, अगर दिखा सकूँ आपको सही तरीके से, 1.4026 ये वैल्यू, यानी आई और एन मिलने के बाद आपको सिर्फ यहाँ टेबल से वैल्यू देखनी पड़े, आपको कैलकुलेटर को यूज़ करके 1 प्लस आई की जगह 7% रेज टू द पावर एन की जगह 5 निकालने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस देखते ही आपको वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे आप इस वैल्यू को देख सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए, एन्युटी के जो ए का कॉन्सेप्ट मीन्स एन्युटी, इसमें भी आई की वैल्यू आपको दे दी जाए, एन की वैल्यू आपको दे दी जाए, आपने क्या करना हो, आपने सिर्फ और सिर्फ वो कैलकुलेटर की जगह इस टेबल को यूज़ करेंगे और आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में। प्रेजेंट इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखें, आपको आई की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने जो भी आपको आई दिया होगा, एन दिया होगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करने की, आप इसी वैल्यू को यहाँ पे जो परसेंटेज है आप कैलकुलेट करके देख लें, आपको वही आंसर मिलेगा जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी टाइम सेविंग हो रही होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए का टेबल, वहाँ पर आपके लिए परसेंटेजेस आपको दी हुई हैं, एन की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो this is basically a time saving activity that you can use the table and instead of wasting the time on the calculator. Now we are going to start the numerical discussion of chapter number 5. So starting from the page number 198, पेज नंबर आपका क्या है 198, पेज नंबर 198 से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। इसका प्रॉब्लम नंबर 1 जो है 5-1 वो हम स्किप कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्लास में अगर मैं होता तो मैं ज़रा बेहतर समझा सकता आपको। अभी फ़िलहाल क्योंकि एक्टिविटी इस तरह की नहीं चल रही तो हम परेशान नहीं होंगे। वो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्या है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू द पावर n। आई अलहदा दिए हुए हैं, एन अलहदा दिए हुए हैं, आपको कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। अब बात यह है कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1 इन ईच ऑफ द केस, यानी $1 क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। हमने इस $1 की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $1। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। ठीक हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5-2। ठीक है, पहले केस में देखें, एन आई आपको कितना है, 12%, आई 12%, एन कितना है 2 ईयर्स। आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू द पावर n। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट, $1 आपका ये आ गया, 1 + i कितना है 12%, रेज़ टू द पावर n कितनी है 2। अब यहाँ पे मैं एक बात समझाना जो चाह रहा था वो आपको समझ आएगी कि 1 + 12% कितना आ गया, 1.1 की पावर कितनी आ गई 2। कितना आंसर आ रहा है 1.2544। अब $1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2544 से, और इससे जब आंसर इसका $1.2544 आ जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी को आप आसान फौरी तौर पे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आप आई और 12, आई आपका 12% है, और क्या कहते हैं n इज़ इक्वल टू है, ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एनुअटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने सिंपल जाना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल है, आई कितना है 12%, n इज़ इक्वल टू 2, 12% n इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे ये 12% आ गया, और ये n आपका कितना आ गया, n कितना आ रहा है, n कितना आ रहा है 2। तो कितनी वैल्यू आ रही है 1.2544, 1.2544। यानी विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू विल हैव दिस पर्टिकुलर टेबल। आप टेबल में देखें 1.42544 आ रहा है, और n इज़ इक्वल टू आपका 2 आ रहा है। तो बस आपने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में गए और आपने कैलकुलेट कर लिया आंसर को। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का मतलब क्या है कि एनुअटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक हो गया। अब ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसका हमने ए पार्ट सॉल्व किया, आप लोग बी पार्ट भी सॉल्व करें, सी पार्ट भी सॉल्व करें, डी पार्ट भी सॉल्व करें, आपके पास डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। बी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.191। सी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.188। डी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो 1.126 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5-3। 5-3 में वी हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। यू हैव 100 टू इन्वेस्ट टुडे। टू इन्वेस्ट, आपके पास $100 है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। इफ़ यू कैन अर्न 12% इंटरेस्ट, अबाउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर योर 100 इन्वेस्टमेंट टू ग्रो 200। वो कहते हैं अगर आपके पास $100 हो और आपने उसे 200 में बनाना हो तो आप इसे कितने अरसे में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज दैट द इंटरेस्ट रेट इज़ जस्ट हाफ दैट 6% एट द इंटरेस्ट रेट, does it make twice as long as to double your money, why or why not, how long does it take। तो अब उन्होंने दो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिए। उन्होंने कहा आपके पास $100 है टुडे, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास $100 आ गई है, एंड फ्यूचर वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, $200 आ गई है। आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। So they are asking from you कि how we may find the, how long we will take to convert this $100 into $200। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज़ टू द पावर n। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई आपकी $100, $200 आ गई, डिवाइडेड बाय ये प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये 100 वैल्यू है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1 + i कितना है 12% रेज़ टू द पावर n। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1.12 रेज़ टू द पावर n
n हमें मालूम नहीं है, log ले लेते हैं, यहाँ पे भी log 2 ले लेंगे, यहाँ पे n शुरू में आ जाएगा log ऑफ 1.12, तो n यहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, n इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.12। तो हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.12, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, n इज़ इक्वल टू 6.11, तकरीबन 6 साल और तकरीबन 1.11 ईयर, यानी ये 12 को मल्टीप्लाई कर लेना 1.11, तकरीबन 12 साल और 1-2 महीने लगेंगे, 1-1.5 महीना लगेगा इस अमाउंट को डबल होने में। ठीक है, इसके बाद ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरे पार्ट में आपसे क्या कहा था, उन्होंने आपसे कहा था कि सपोज दैट द इंटरेस्ट रेट इज़ जस्ट हाफ एट 6%, एट हाफ द इंटरेस्ट रेट डज इट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू डबल योर अमाउंट। वो कहते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट दोबारा आप कर लें, इसका हाफ कर लें। पहले इंटरेस्ट रेट आप कितना ले रहे थे, 6%, अब आपने यही इंटरेस्ट रेट लेना है 12% ले रहे थे पहले, अब 6% लेना है। सो विल इट टेक ट्वाइस फॉर यू टू डबल योर अमाउंट। हम कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू $100, $100, फ्यूचर वैल्यू आपके पास क्या आ गई, $200। आई हमारे पास मौजूद है, हमने नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n। फ्यूचर में हमारे पास $200 हैं, इज इक्वल टू आई हमारा $100 आ गया। फिर हमारे पास 1 प्लस आई कितना है, 6% आ गया। $200, ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये $100 इज इक्वल, ये रेस टू द पावर n, ये 1.06 रेस टू द पावर n, ये हमारा 2 आ गया। दोबारा log लेते हैं, log 2 इज इक्वल टू n, यहाँ पे शुरू में आ जाएगा log लगाने के बाद, log ऑफ 1.06, log अप्लाई करेंगे। log कहता है कि पावर शुरू में आ जाती है, शुरू में n आ गया, log 1.16, जब ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.06 इज इक्वल टू n, और n अब यहाँ पे क्या करते हैं, log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.06। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे ख़राबी क्या, तो इससे ख़राबी क्या हुई है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.06, सही है, बस सही है, 11.89। तो कहते हैं कि विल इट मेक ट्वाइस फॉर यू टू कन्वर्ट योर अमाउंट, सो वी मे से डेट सर नियर अबाउट ट्वाइस, तकरीबन ट्वाइस ही लग गया, 6 का डबल 12 आएगा, तो इसका भी आंसर तकरीबन 12। तो यस, नियर अबाउट 12 ट्वाइस इज़ रिक्वायर्ड, ट्वाइस टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट योर $100 इंटू $200। और उसकी रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट रेट क्योंकि आधा हो गया तो टाइम डबल होने लग जाएगा। यही बारी बात हमने लिख देनी है, डेट इज़ द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम नंबर 3। अब इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 4 में आप देखें तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू उन्होंने क्या, फॉर ईच ऑफ द केसेस इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो डिपॉजिटेड टुडे। आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया टुडे, ये आपके पास सिंगल कैश फ्लो आ रहा है। एट द एंड ऑफ डिपॉजिट पीरियड इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट स्पेसिफाइड, अगर आपका रेट स्पेसिफाई उन्होंने करके बता दिया और वो कह रहे हैं कि हाँ हमने आपकी अमाउंट एनुअल बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो व्हाट विल बी द अमाउंट और व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ डेट अमाउंट। अब यहाँ पे जो बात आपके लिए प्रॉब्लमेटिक आएगी वो ये आएगी कि सर व्हाट हाउ वी विल इट, बल्कि प्रॉब्लमेटिक नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने आपको सिंगल आपने बस सिंपली सॉल्व करना है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 5-4 फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है, 200, 5 एंड 20। 200 n हमारा 5%, n हमारा 20, आई हमारा
5% एंड हमारा 20। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 200। तो 200 क्या बन गया, ये प्रेजेंट वैल्यू डेट यू डिपॉजिटेड टुडे, सिंगल कैश फ्लो डिपॉजिटेड टुडे। So future value is equivalent to present value into 1 plus I raised to the power n। प्रेजेंट वैल्यू आपकी है $200, 1 प्लस आई कितना है 5%, रेस टू द पावर n कितनी है 20। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस 5%, ये इसका आंसर आ गया। ये पावर कितनी है 20 मल्टीप्लाई 200, हमारे पास आंसर तकरीबन आएगा 530.66। ठीक हो गया, बस ये हमारे पास केस ए का आंसर आ गया। इसी तरह आपने बाकी केसेस भी कैलकुलेट करने हैं। वैल्यू आपके पास है, इंटरेस्ट आपके पास है, नंबर ऑफ़ ईयर्स टू डिपॉजिट द अमाउंट आपके पास है। आपने सारी एक्टिविटी करते जाना है। अब इसके अंदर आप ये देखें कि नंबर ऑफ़ ईयर्स, बस ठीक है। आप इसे बी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। बी पार्ट का आपका आंसर आएगा 7712.21। थोड़ा बहुत आंसर डिफरेंट आ जाए तो परेशान ना होइएगा। सी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 23673.64। डी पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 78460.71। ई पार्ट का जो आपका आंसर आएगा डेट विल बी 62347.15। एफ पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 110,923.15। तो दैट इज़ द एंड ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5-4। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5-5 के ऊपर। प्रॉब्लम 5-5 के अंदर मैंने ये बात के में आपने क्या करना है, यू हैव 1500 टू इन्वेस्ट टुडे एट 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड हाउ मच यू विल हैव एक्यूमुलेटेड, कितना इकट्ठा कर लेंगे इन अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 9। उन्होंने आपको डिफरेंट ईयर्स बता दिए। आपने पहली बात तो ये है कि इसी बात को समझना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर लफ्ज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस फील होगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो क्या मतलब है, आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं, आपसे ये कह दिया जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू इन द एट द एंड, उसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू मालूम कर रहे हैं। व्हाट यू डिपॉजिटेड टुडे, उसका मतलब है वो प्रेजेंट मालूम कर रहे हैं। तो लफ्ज़ों का फ़र्क है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वर्ड्स आपको फील होंगे। तो उस पर आपने ये परेशान नहीं हो जाना कि सर ये तो लफ्ज़ ही डिफरेंट हैं या मुझे तो ये समझ नहीं आया। तो आपने लफ्ज़ों को समझना है। फाइंड हाउ मच यू विल हैव accumulated at the end, यानी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। 1500 प्रेजेंट वैल्यू है टुडे, यू हैव टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट 7%, 3, 6 एंड 9। अब करना क्या है हम यहाँ पे, ये प्रॉब्लम नंबर 5-5। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 1500, आई हमारे पास दिया हुआ है 7%, n इज इक्वल टू 3 एक मरतबा, फिर 6 एक मरतबा, 9 एक मरतबा। आपने अलग-अलग कैलकुलेट करना है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n। 1500 प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई 7% रेस टू द पावर 3। 1500 1 प्लस 7% रेस टू द पावर 6। 1500 1 प्लस 7% रेस टू द पावर 9। आपके जो आंसर्स निकलेंगे वो नियर अबाउट कैसे निकलेंगे, पहले का आंसर आपका मिलेगा 1837.56। बी का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2251.10। और जो तीसरे का आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2757.69। अब ये तो था ज़रा आसान पार्ट, ए पार्ट। बी पार्ट ज़रा सा डिफ़िकल्ट है। वो कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस पार्ट को समझने, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा भी देख लीजिएगा।
यूज़ योर फाइंडिंग इन पार्ट ए टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन पार्ट 1 फर्स्ट 3 ईयर। वो कहते हैं कि आपने ये बताना है कि आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है पहले साल में, यानी ईयर 1 टू ईयर 3। फिर वो कहते हैं कैलकुलेट द सेकेंड 3 ईयर्स, अगले 3 साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किया, एंड द थर्ड 3 ईयर। यानी वो कहते हैं कि आपने इंटरेस्ट की अमाउंट बतानी है कि कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है पहले साल में, कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है दूसरे साल में, कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है तीसरे साल, तीसरे टेन्योर में। 3 साल के जो पीरियड्स बने हैं ना, उसके अंदर आपने कितना कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। इस बात को समझें कि पार्ट ए में जो आपने आंसर्स निकाल लिए हैं, यूज़ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए, ये ए की फाइंडिंग पहले 3 साल की है, ये अगले ये 6 साल की फाइंडिंग है, ये 9 साल की फाइंडिंग है। ठीक है, इन फाइंडिंग्स को यूज़ करके आपने ये बताना है कि आपने पहले 3 सालों में कितना इंटरेस्ट अर्न किया। पहले 3 साल का इंटरेस्ट पहले अर्न करना सीख लेते हैं कि इंटरेस्ट इन फर्स्ट 3 ईयर पीरियड। तो कितनी अमाउंट आ रही है आपके पास, 1837.50.56 में से माइनस करता हूँ कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, 1500। तो कितना इंटरेस्ट आपके पास आ गया, 337.50। सिंपल बात है। यहाँ पे उन्होंने क्या, यूज़ योर फाइंडिंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन द फर्स्ट 3 ईयर। तो फर्स्ट 3 ईयर में हमने जो इंटरेस्ट अर्न किया वो 337.50 का किया। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद आते हैं हम दूसरे पार्ट के ऊपर। तो कहते हैं कि यूज़ योर फाइंडिंग इन पार्ट, इसमें आपने बताना आपने इसमें कितना अर्न किया। तो पहले 3 साल में हमारा प्रॉफिट कितना बन गया था, 1837, और दूसरे 6 साल में कितना है, ये वाला। अगर हमें सेकंड टेन्योर का करना है तो इस पूरे 6 साल में से पहले 3 साल का प्रॉफिट निकाल दें तो बाकी 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। दोबारा मेरी बात समझे, जो सेकंड 6 साल के अंदर आपने इतना इंटरेस्ट ये प्रॉफिट क्रिएट किया और पहले 3 साल में आपने कितना किया था, ये किया था। तो सिर्फ अगले 3 साल, अगले सेकंड 3 ईयर्स पीरियड को अगर मालूम करना है तो इस टोटल 2251 में से माइनस कर दें जो पहले 3 साल का इंटरेस्ट या पहले 3 साल की अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था वो 1837.50। तो अगले 3 साल में जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो 414.00 ये अर्न किया। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड टेन्योर के अंदर। पहले जो आपके 3 साल के अंदर आपने पूरे 9 साल में आपने कितना पैसे अर्न किए हैं, 2757 और पिछले 6 साल तक की आपकी अमाउंट कितनी है, ये तो लास्ट थर्ड 3 ईयर या थर्ड 3 ईयर पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप यहाँ पे 2757.69 में से माइनस कर लेते हैं 2251.10। तो आपके पास जो बाकी अमाउंट आती है वो आती है 505.50। तो बस ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन थी। इसके बाद हमारा जो है ना क्या कहते हैं, इसी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5-6 के ऊपर। 5-6 के अंदर उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विश टू परचेज अ न्यू कार। आपने एक गाड़ी परचेज़ करनी है। अब ये ज़रा मज़े का क्वेश्चन है, इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एज पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विश टू परचेज अ न्यू कार। आपने नई गाड़ी परचेज़ करनी है एग्जैक्टली 5 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से ठीक 5 साल बाद। यानी आज आपकी जेब में कुछ नहीं है। आज आपकी जेब में कुछ नहीं का मतलब नहीं, आज आपके पास उसके पैसे नहीं हैं। आपने क्या करना है कि सोचना है कि मैं आज कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि कल को मैंने वो गाड़ी जब मैं ख़रीदने लगूं तो मेरे पास उतने पैसे आ जाएं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन का फैक्टर आप मालूम कर लेते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी है, यानी पैसे की कितनी वर्थ गिरेगी। जितनी वर्थ गिरेगी आपने वो वर्थ फाइंड करनी है। उसके बाद ये मालूम करना है कि मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए आज के मुझे कल को जब मैं गाड़ी परचेज़ करने लगूँ तो वही अमाउंट मिल जाए। द कार यू विश टू परचेज कॉस्ट 14,000 टुडे एंड योर रिसर्च इंडिकेट्स, आपकी रिसर्च आपको बताती है डेट इट्स प्राइस विल इंक्रीज बाय 2% to 4% बाय ईयर
ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। उसने कहा कि आपकी ये जो गाड़ी की वर्थ है, ये इसमें जो इंटरेस्ट रेट है या मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो या तो 2% होगी या 4% होगी अगले 5 सालों में। तो अब उन्होंने क्या, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ योर कार एट द एंड ऑफ 5 ईयर इफ़ इन्फ्लेशन इज़ 2% पर ईयर। अगर आपकी इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर 2% होगी फिर आपको गाड़ी की कितने पैसे देने पड़ेंगे, और अगर इन्फ्लेशन 4% होगी फिर कितने पैसे। हमें सिर्फ ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज़ 14,000, फ्यूचर वैल्यू इसकी क्या होगी अगर 2% इंटरेस्ट हो और n इज इक्वल टू 5 हो, उसकी वैल्यू अलहदा कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद वो हमें कहते हैं कि अगर आपकी वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू जो है वो 14,000 हो, n हमारा फिर 5 हो और इंटरेस्ट हमारी 4% हो, फिर गाड़ी की क्या वैल्यू होगी। तो हमें दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5-6 के ऊपर। ठीक हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5-6 में आपने ये बात जहन में रखनी है, हाँ बस ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज 14,000। I can be 2%. It is basically the inflation for next 5 years. So what should be the value of the car if n is equal to 5 and I is equal to 2%? So what we have to do, we have to find the future value is equivalent to 14,000 into 1 plus 2% raised to the power 5. So if inflation will be 2%, n is equal to 5, so the value of your car after 5 years will be 15,456। यहाँ तक हमारी बात ये कंप्लीट हो गई। फिर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 14,000 1 प्लस, अब फिर दूसरे में हमने क्या कहा था 4%, और उसकी जो n इज इक्वल टू है वो कितनी है 5। तो ये आपकी वैल्यू, अगर आपका इन्फ्लेशन 4% हो, n इज इक्वल टू 5 ईयर हो, तो आपकी गाड़ी की जो इन्फ्लेशन होगी या जो उसकी वर्थ होगी वो होगी 17,038, बस 17,038। तो ये आपने ए पार्ट के अंदर ए का 1 पार्ट और ए का सेकंड पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट और ए का सेकंड पार्ट आपने कैलकुलेट कर दिया। बी पे आते हैं, हाउ मच मोर एक्सपेंसिव विल बी द कार इफ़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ 4% रेदर देन 2%। वो कहते हैं कि अगर तो आपकी गाड़ी के 2% की जगह 4% इन्फ्लेशन आ गई तो गाड़ी कितनी महंगी हो जाएगी, इन दोनों का फ़र्क निकाल लेते हैं। बी पार्ट विल बी द डिफरेंस ऑफ योर दिस कैलकुलेशन, 4% इन्फ्लेशन में से 2% इन्फ्लेशन का फ़र्क निकाल लें, तो आप निकाल लेंगे 17,038 में से माइनस कर देते हैं 15,456। तो आपकी गाड़ी तकरीबन जो महंगी होगी वो हम कह सकते हैं कि $1582 महंगी हो जाएगी। ठीक है, आपकी गाड़ी $1582 महंगी हो जाएगी। इन दोनों का फ़र्क तकरीबन यही आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद सी पार्ट में देखें, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ कार इफ इन्फ्लेशन 2% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर एंड 4% फॉर 3 ईयर आफ्टर डैट। वो कहते हैं कि अगर तो 5 साल के अंदर आपकी इन्फ्लेशन का जो अमाउंट है वो पहले तो 2% रहता है और फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, और फिर 4% होता है उससे अगले के 3 सालों के लिए, तो फिर आपकी प्राइस ऑफ द कार क्या होगी। ठीक हो गया। तो पहले तो हम कह देते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कार इज़ बेसिकली 14,000। फर्स्ट जो 2 ईयर्स हैं उनमें आपकी इन्फ्लेशन कितनी चलनी है 2%, और नेक्स्ट ये फर्स्ट 2 ईयर्स हैं n इज़ इक्वल टू 2 फॉर, और n इज़ इक्वल टू नेक्स्ट 3 ईयर, इन नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इसकी इन्फ्लेशन 4% पे चली जानी है। तो 2% एंड 4% नेक्स्ट 3 ईयर फॉर डैट। तो हमारी प्राइस ऑफ द कार क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले तो हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, अगर 14,000 कार की वैल्यू हो, 1 प्लस आई जो हमारा है वो कितना है 2%, और n इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को। 14,000 इन्फ्लेशन कितनी है 1 प्लस 2%, .02 रेज़ टू द पावर 2। तो इस गाड़ी की वर्थ कितनी बन जाएगी 14,565.6।
ये इसकी वैल्यू होगी 2 साल के बाद। इसके बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी वो 4% बढ़ जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। इसी अमाउंट को 1456.6 का 1 + 4% रेज़ टू द पावर 3, इसी अमाउंट का हम क्या करते हैं, आंसर इंटू 1.04 रेज़ टू द पावर 3, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1638.4.3। तो अगर इन्फ्लेशन पहले दो साल में 2% रही तो गाड़ी पहले इतने की होगी, फिर उसके अगले 3 साल के अंदर गाड़ी की इन्फ्लेशन 4% होगी, और कितने 3 साल के लिए, तो उसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी 1638। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर कार इन केस द इन्फ्लेशन changes 2% for 2 years and then 4% for next 3 years. So that is the end of your problem number 5-6। इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 5-7 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।